everyone, welcome back to my channel फैनवांगसन एंड जानवांग। गाइस ठंड बहुत हो गई है तो सब लोग अपने रजाई में घुस जाओ और रजाई में घुस के तभी से स्टोरी को सुनो, ओके। और हाँ, मस्ती के साथ। तो चलिए हम अपनी स्टोरी फैंस ड्रीम्स वर्ल्ड इन द अनटेम्ड का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में देखा था हमने कि अंजलि और जिया दोनों ही जिंगी और सुजुई और साथ ही साथ कुछ और लान क्लान के डिसिपल्स के साथ कहीं जा रहे थे। वो कुछ दूर पहुँचे ही थे कि तभी आगे से भी कुछ लोग आ रहे थे। मतलब कुछ जिन क्लान के डिसिपल्स थे, कुछ वेन क्लान के डिसिपल्स थे, कुछ नी क्लान के थे। मतलब इसी तरीके से सारे डिसिपल्स अपने राजकुमार के साथ आ रहे थे। तो जब वो लोग थोड़ा सा आगे आए ना, तभी अंजलि और जिया दोनों ने ही देखा कि उन लोगों के पीछे पीछे भी कुछ गर्ल्स आ रही हैं, और जिसे देख के वो दोनों ही दौड़ के उस तरफ भागी और वो लोग भी तुरंत उन दोनों के पास आ गई। और वो सब बाकी मतलब दीदी लोग थी, बाकी गर्ल्स थी, और वो सभी एक साथ हो गई। और सब ने बोला कि सब एक साथ ही है ना, मतलब कोई और इधर उधर तो नहीं ना है। सब ने देखा तो सब एक साथ ही थी, जितने लोग मिली थी वो सभी थी वहीं पे। अब वहाँ पे आरोही बोलती है, गाइस हम लोग यहाँ पे कैसे आ गए, हमें समझ नहीं आ रहा है। ऊपर से ये लोग रोब्स पहने हुए हैं, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। फिर नाइस बोलती है, इसमें अजीब ही क्या लगना, शांत रहो ना, बाद में पता चल जाएगा कि आखिरकार हम लोग कैसे पहुँच गए यहाँ पे। फिर श्यामादी ने कहा, सही कह रही हो, पर प्लीज़ अभी शांत रहना सब लोग, ठीक है। पता नहीं कौन क्या है। तो फिर जिया ने कहा, अरे ये कोई आम लोग नहीं है। तो फिर सब लोग उसकी तरफ कंफ्यूज होकर देखता है। फिर अंजलि बोलती है, हमने सुजुई और जिंगी को देखा। तो एक ने कहा, हाँ और मैंने जिनलिंग को देखा, पता है वो लोग सच में बहुत सुंदर है। वो किसी और नहीं बल्कि हमारी शमीना ने कहा था कि हमने जिनलिंग को देखा था, हम लोग को लेने के लिए जिनलिंग आया था। फिर सब लोग बोलते आखिरकार ये हो क्या रहा है। तभी वो सारे डिसाइपल एक साथ आते। उसके बाद वो लोग उन सारी लड़कियों को देखने लगते घूर घूर के। फिर सुजुई आगे आता है और उन्हें बोलता है, मतलब उन्हें पहले वो करता है, उसके बाद वो बोलता है कि आप लोग हमारे साथ चलिए क्लान लीडर के पास। तो वो लड़कियां भी कुछ नहीं बोलती हैं, मतलब सारी की सारी गर्ल्स उनके पीछे पीछे चलना स्टार्ट कर देती हैं। उनमें से कुछ लड़कियां थी जो कि बुर्का पहनी हुई थी, उनका पूरा फेस ही ढका हुआ था। सॉरी, हाँ, तो उनका पूरा फेस ही ढका था, जिसमें से एक थी शमीना, एक फरजाना, एक नाइश, और भी 2-3 थी जिनका फेस ढका हुआ था बुर्का की वजह से। मुस्लिम लड़कियां वो सारी थी। तो वो सभी पहुंच जाती हैं एक बहुत बड़े से ग्राउंड में। बहुत बड़ा ग्राउंड था, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, बहुत ज़्यादा लोग थे। हर एक क्लान का मेंबर वहाँ पे मौजूद था। यहाँ तक कि वहाँ पे वेन क्लान के ज़्यादा अब लोग नहीं रहे हैं, क्योंकि वेन क्लान ऑलरेडी युद्ध की वजह से वो नष्ट हो चुका था। बट जितने भी छोटे छोटे, मतलब छोटे जो मतलब लोग थे, नॉर्मल पीपल्स जो थे, उनके ही बच्चे वहाँ पे सिर्फ थे। तो सारी जितनी भी गर्ल्स थी वहाँ पे, वो सभी पहले इधर उधर हर एक लोग को देखते हैं। उसके बाद उनकी नज़र सामने जाता है। सामने धीरे धीरे वो लोग देखते, किसको, पहले नी मिंजू को देखते हैं, फिर नी होशैंग को देखते हैं, फिर जिनजू स्वान को देखते हैं। अरे सॉरी, जिनजू स्वान नहीं, मतलब जिनजू स्वान वो उसका तो डेथ ही हो गया है। वहाँ पे मतलब थे जिन सेक्ट लीडर भी थे,
और साथ ही साथ वहाँ पे जियांग सेक्ट लीडर थे, जियांग चैन, और फिर वहाँ पे लान सेक्ट लीडर भी थे। मैंने नी सॉरी गाइस, मैंने नी मिंजू का नाम ले लिया। वहाँ पे नी मिंजू नहीं थे, वहाँ पे नी हुसैन थे। गाइस मैं एक और बात बता देती हूँ, यहाँ पे ये लोगों ने एंट्री किया है किस जगह पे, जब सारा युद्ध ख़त्म हो जाता है, हर लोग के बीच में सब चीज़ ख़त्म हो जाता है, उसके बाद ये लोग यहाँ पे एंटर किए। अभी इस स्टोरी में वांगशन की मैरिज भी हो चुकी है। ओके गाइस, अभी हम कंटिन्यू करते हैं। धीरे धीरे उन लोग की नज़र जाती है एक क्लान पे, जो कि कोई और नहीं लान क्लान था। उन्हें देख के उन सभी गर्ल्स की आंखें एकदम बड़ी बड़ी होगी। पहले उनकी नज़र गई लान कुरैन पे, जो कि अपना दाढ़ी सहलाते हुए उन लोग को घूर घूर के देख रहा था। उसके बाद उन सभी की नज़र गई उनके बगल में बैठे हुए लान सिचैन पे, जो कि एक स्माइल मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज लुक के साथ वो लोग को देख रहा था। फिर उसके बगल में जो बैठा था ना, उसे देखते ही वो लोग पूरा शॉक्ड। तभी अचानक से एक लड़की बोली, ये कोई और नहीं जिया ही है। जिया ने बोला, अंजलि अंजू 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 अंजू, वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो वांगशन, ओह माय गॉड। तो उसका ये रिएक्शन देख के ना, तो सब लोग एकदम घूर घूर के, मतलब कल्टीवेशन वर्ल्ड के जितने भी लोग थे ना, सभी लोग जितने भी क्लान लीडर्स वहाँ पे मौजूद थे, सब के सब उस लड़की को देखने लगे। और जिया जो कि अंजलि को तुरंत मतलब उसको कंधे से पूरा हिलाती जा रही है कि देखो अंजलि वहाँ पे वांगशन है, देखो देखो वो देखो अंजलि। मैंने उसका पहले हाथ मतलब अंजलि ने उसका हाथ झटकाया, उसके बाद बोला मेरे पास आंखें हैं, मैं देख रही हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है, तुम मुझे हिलाओगी तभी मुझे नहीं दिखेगा। तो जिया ने कहा अरे देखो ना वो देखो। अभी तभी उसके पीछे से एक आवाज आता है, ओह माय गॉड वांगशन, ओह माय गॉड। ये है हमारे मतलब पीछे के और भी सारी गर्ल्स, जिसमें से एक ने कहा कि ये मैं सपना देख रही हूँ। ये है नाइस, जिसने कहा कि मैं सपना देख रही हूँ क्या। वो बस खुद के चेहरे पर एक चपाटा लगाती है खुद से ही, और फिर बोलती नहीं ये बिल्कुल भी सपना नहीं है, ओ माय गॉड। तभी अनिका जो कि अपने सर पे हाथ रख लेती है, और वो होते हैं ना नौटंकी वाला चक्कर खाना, वो ऐसे खा के गिरती है। तो पीछे से उसे समा दीदी पकड़ लेती है और उसके बाद बोलती है सीधे खड़ी रहो। फिर अनिका सीधे एकदम खड़ी हो जाती है। इधर से फरजाना बोलती ओ माय गॉड। फिर उसके बगल में झुम्मा दी, वो भी एकदम सॉफ्ट, मतलब पूरी की पूरी गर्ल्स, सुमन दी, आयु दी, हर एक गर्ल्स सॉफ्ट हो गई थी पूरी तरीके से। तनु दी जो कि बस मतलब आंखें बड़ी बड़ी करके, मुंह बड़ा बड़ा करके उनको घूरे ही जा रही है, घूरे ही जा रहे सब की सब, सारी की सारी गर्ल्स सिर्फ और सिर्फ वांगशन को ही घूरे जा रहे थे। और सबका रिएक्शन देख के वहाँ पे जितने भी मेंबर्स थे, मतलब सेक्ट लीडर्स थे, वो सभी शॉक्ड हो रहे थे। तभी वो मतलब नी हुसैन अपने फैंस को हिलाते हुए बोलते इन लोग ऐसे क्यों रिएक्शन दे रहे हैं वी गोंगसा और लानर गोंगसा को देखकर, कुछ तो गड़बड़ है। लगता है पता करना पड़ेगा, इसके लिए तो इन लोग से बात भी करना पड़ेगा हमें। तभी लान कुरैन बोलते हैं तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। उनकी इतनी कड़क आवाज़ सुनकर सभी अपने होश में वापस आते हैं और उनके तरफ देखते हैं। तभी शामा दी जो कि ग्रुप में सबसे बड़ी है, वो सामने आती हैं और वो 90 डिग्री बो करके, मतलब उनके साथ साथ सभी लोग, मतलब जितनी भी लड़कियां थी वहाँ पे सभी लोग उनको बो करता है। उसके बाद समाधि ने बताया कि कैसे कैसे क्या हुआ। वो लोग ट्रैवल कर रहे थे, अचानक से उनका एक्सीडेंट हो गया था, बट जब आंखें खुला है तो वो यहाँ पर है।
और हमें नहीं पता कि हम यहाँ पे कैसे आए हैं, किस कारण से आए हैं, हमें कुछ भी नहीं पता है। तो लैन क्रेन बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो मैंने कभी सुना ही नहीं, कोई इंसान टाइम ट्रेवल कर ले। फिर श्यामा दीदी सब चीज़ बताती है कि वो लोग कहाँ से हैं, किस जगह से हैं, कैसे आए हैं, वो लोग फ्यूचर से आए हुए हैं। तो ये सब सुन के और सब लोग, वो लोग वहाँ पे जितने भी सैनिक थे, जितने भी नॉर्मल पीपल्स थे, यहाँ तक कि जितने भी राजकुमार थे, जितने भी वहाँ के क्लैन लीडर्स थे, सभी के सभी शॉक थे कि आखिरकार ये सब क्या है। पर फिर वो लोग नॉर्मल हो जाते, फिर बोलते अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो अब ये लोग कहाँ रहेंगे। तो जो नी हुसैन रहता है वो बोलता है इनसे ही पूछ लेते ये लोग कहाँ रहेंगे। तो ये सुन के ना सभी क्लैन लीडर्स मतलब उन सभी गर्ल्स की तरफ देखने लगते हैं। उनमें से एक ने कहा, जिया ने कहा, मैं तो गुसु रहूँगी, गुसु लैंड सेक्ट में रहूँगी, हाँ मेरा हो गया। फिर अंजलि ने कहा अरे मैं भी गुस्सू में ही रहूँगी, मैं पूरी तरीके से गुस्सू में ही रहूँगी, मुझे और कहीं नहीं जाना। तभी पीछे से आवाज़ है, अरे तो हम सब कहाँ जाएंगे, हम भी गुस्सू ही जाएंगे। नाइस ने भी कहा हाँ हम गुस्सू जाएंगे। तनुदी ने भी कहा, सब ने कह दिया। फिर जितनी बड़ी बड़ी दीदियाँ थी वो उन सारे बच्चों को देखने लगी, लड़कियों को देखने लगी। फिर उन्होंने कहा अब इन लड़कियों को अकेले तो हम लोग छोड़ नहीं सकते, जैसे जिसमें कि आती हैं श्यामा दीदी, झुम्मा दीदी और साथ ही साथ सुमन दीदी। ये सारी दीदियाँ बोलती कि ठीक है अब हम सभी लोग गुस्सू जाएंगे। ये सुन के सब शॉक थे कि मतलब गुस्सू क्लान में भी कोई इंसान रह सकता है। वहाँ पे इतने सारे रूल्स है, रेगुलेशंस है, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो किए जाते हैं, इतना पनिशमेंट दिया जाता है, और ये वहाँ पे ये लोग रहेंगे, क्या रह पाएंगे भी। क्या बोल रहे हैं ये लोग, क्या ये लोग मतलब कौन सी दुनिया से आई है जो कि गुस्सू में ही रहना चाहती हैं। ऐसा क्या है गुस्सू में। बट इन्हें क्या पता कि इन लड़कियों का दिल है गुस्सू में दिल के अंदर का मेहमान गुस्सू में रहता है। तो इन्हें कौन ही समझाए। एनीवेज उसके बाद सब लोग डिसाइड करता है कि पहले इनके जो ड्रेसेस है ना उन्हें चेंज कराते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं वो ले जा सकते। उसके बाद कुछ फीमेल डिस्पेल्स जाती हैं, कुछ फीमेल्स की ड्रेसेस लेके आती हैं और उन्हें एक एक टेंट में ले जाया जाता है, एक और अच्छी तरीके से उनको रेडी किया जाता है। सभी की सभी गर्ल्स को रेडी किया जाता है, वहाँ के हार्मफुल्स पहनाए जाते हैं, साथ ही साथ हेयर स्टाइल भी किए जाते हैं, मेकअप किए जाते हैं। और उसके बाद रेडी करके पूरी तरीके से जब रेडी हो जाती हैं सारी गर्ल्स, तो सभी को टेंट से बाहर निकाला जाता है। जब टेंट से बाहर निकलते ना तो उनके सामने जितने भी सेक्रेटरीज थे ना सभी शॉक्ड हो जाते, क्योंकि सारी की सारी लड़कियां उन रोप से इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी ना कि कोई भी देखते ही रह जाए। उसमें से जिया ने कहा नॉट बैड, ये ड्रेस भी काफ़ी खूबसूरत है ना अंजू। फिर अंजू ने कहा अंजलि ने कहा कि सही कहा तुमने, ये ड्रेस भी बहुत अच्छा है। फिर नाइस ने कहा यू नो व्हाट, ये थोड़ा सा बड़ा है मेरे लिए बट अच्छा है। गुसु क्लान में वाइट कलर के रोब्स पहना जाता है और गुसु क्लान के अकॉर्डिंग ये सभी ड्रेस अच्छे हैं। तो शमीना ने कहा बिल्कुल सही कहा, ये सच में गुसु क्लान के रोब्स के जैसे ही है। तो सभी तो उनके बात सुन के शॉक थे कि ये इनके भाषा में कौन सा भाषा एक और आ रहा है, साथ ही साथ ये लोग क्या क्या कह रही है, इन लोगों को कैसे पता कि गुस्सू में ऐसा ही ड्रेस पहना जाता है। फिर निहोसन सामने आता है और बोलता है कि
अ, क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? तो फिर जिया ने कहा, हाँ क्यों नहीं, पूछिए। फिर सबने भी कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, पूछिए। तो फिर नी हसन अपने फ़ैन को मतलब वो फ़ैन ऐसे खोल के चल हो मतलब पंखा वो कर रहा था ना, तो उस फ़ैन को वापस बंद करता है और पूछता है, आप सभी लोग गुसू में ही क्यों जाना चाहती हैं? आपको पता भी है गुसू लंच सेक्ट में कितने सारे रूल्स है? फिर अंजलि ने कैजुअली कहा, हाँ मुझे पता है 3000 रूल है, ऐसे बोल के वो अपने ड्रेस को सही करने लगी। ये सुन के वहाँ के जितने भी लोग थे ना वो पूरा शॉक। बट वहाँ पे जितनी गर्ल्स थी ना, वो जो रोप्स अपने 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 रोप्स को सही कर रहे थे, वो सभी वो एकदम कैजुअली एकदम नॉर्मल थे। और वो लोग भी आपस में बोल रहे थे, हाँ सही कहा, वहाँ पे 3000 रूल है, हम लोग को अच्छे से पता है। तो नी हुसैन बोलता है, हाँ आप लोग को पता है कि वहाँ पे 3000 रूल है, फिर भी आप लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं? तो फिर तनुदी ने कहा, अरे देखो ना, सुनो, वहाँ पे 3000 रूल है तो क्या हुआ, हम वहाँ पे जाना चाहते हैं ना, तो इसीलिए हम जा रहे हैं, और क्या, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब उसका भी एक रीज़न होना चाहिए क्या? तो तभी फरजाना ने बोला, सही कहा आपने दी, अब उसका रीज़न होना चाहिए, तो अब रीज़न के लिए तो वो तो बहुत बड़ा रीज़न है, अब वो हम आपको नहीं बता सकते। तो नी हुसैन ने कहा, क्यों क्यों नहीं बता सकते? तभी अंजलि फरजाना के कंधे पे एकदम हाथ रखते हुए बोला, फरजू फरजू, क्या ही छुपाना, बता ही देते ना कि हम लोग क्यों जा रहे हैं घुसू। तो फरजाना ने कहा, क्या सच में? तो फिर वो सारी गर्ल्स मतलब जितनी भी गर्ल्स थी वहाँ पे ना, सभी के सभी अंजलि और फरजाना के साइड में खड़ी हो गई, और उसके बाद बोली, अगर आप लोग को जानना ही है कि हम लोग घुसू क्यों जा रहे हैं, तो हम अभी नहीं बता सकते। तो वो लोग शॉक्ड है कि क्यों नहीं बता सकते। फिर जिया ने कहा, हम तभी बताएंगे जब हम गुस्सू पहुंच जाएंगे। ये सुन के सभी शॉक्ड। फिर उसके बाद सब नॉर्मल हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या ही उम्मीद कर रहे थे हम। फिर उसके बाद वो सभी लोग कुछ बग्गी को मंगाते हैं, उसमें सभी गर्ल्स को बैठा दिया जाता है, और सारे जितने भी वहाँ के सेक लीडर्स और भी जितने पीपल्स थे, मैंस थे, वो सभी घोड़े पे बैठ के गुसू के लिए रवाना हो जाते हैं। सभी सेक लीडर्स भी गुस्सू में जाते हैं ताकि इस मामले को समझ पाए कि आखिरकार हो क्या रहा है। तो सभी के सभी पूरे दिन भर का सफ़र को तय करते हैं, और वो लोग सैरी टाउन पहुंच जाते हैं। सैरी टाउन में पहुंच के वहाँ पे सब लोग मिलके लंच करता है। लंच को करने के बाद मतलब जब वो लोग लंच करने के लिए रुके थे ना, तो वहाँ पे जितनी भी गर्ल्स थी ना, उन लोग को लैंड ड्रेस मतलब लैंड क्लैन के ड्रेसअप में देख के ना, वहाँ पे जितने भी लोग थे ना, मतलब नॉर्मल पीपल्स जो थे ना, वो सभी शॉक थे कि गोसू में कब से इतनी सारी गर्ल्स, मतलब इतनी सारी लड़कियाँ आने लगी। गोसू में तो कभी भी लड़कियों को देखा ही नहीं गया, फिर ये इतनी सारी लड़कियाँ, पर किसी का हिम्मत था क्या भला पूछने का। और इन सभी गर्ल्स की नज़र एक टक मतलब एक टेबल पे ही था, जो कि घूर घूर के उस टेबल को देखा जा रहा है। और ये सब कुछ ना नी हुसैन नोटिस करा था। आप लोग को तो पता ही है हम लोग का नी हुसैन कैसा है, उसकी नज़र एक चील से भी तेज है, और दिमाग उसका तो कहना ही क्या। एनीवेज, तो सारी गर्ल्स एक टेबल पे देख रही थी, जिस टेबल पे कोई और नहीं, हमारे वांगशन बैठे हुए थे, और वो लोग अपना फूड को एंजॉय कर रहे थे। साथ ही साथ उनके लैन सिचन और लैन कुरान भी बैठे हुए थे। वो लोग अपने फूड को फिनिश करते हैं, उसके बाद वापस से अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं।
कुछ टाइम बाद मतलब रात होने से पहले ही कर्फ्यू होने से लगने से पहले ही वो लोग गुस्सू पहुंच जाते हैं। गुस्सू पहुंचने के बाद सब लोग को एक एक क्वार्टर दिया जाता है सोने के लिए। तो एक क्वार्टर में 2 गर्ल्स सुतेंगी, ये डिसाइड मतलब सो रहेंगी, ये डिसाइड किया जाता है। और इसी तरीके से 2-2 लोग एक एक रूम में चले जाते हैं आपस में डिसाइड करके, और वो लोग सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में फिर से वहाँ पे कुछ मेट्स आती हैं, फीमेल मेट्स रहती हैं, वो सभी मिलके सभी गर्ल्स को रेडी कराती हैं, एक एक हार्मफुल पहनने में हेल्प करती हैं, और उसके बाद उन्हें ले करके हॉल में लेकर आया जाता है जहाँ पे मीटिंग्स हो रही थी। जब सारी लड़कियां वहाँ पे पहुँच जाती है तो उन्हें एक एक सीट दिया जाता है कि वो लोग आराम से बैठ सकें। थोड़ी देर बाद वो सभी अपनी अपनी जगह पे जो जो उन्हें दिया गया था सीट, वहाँ पे वो बैठ जाती है। अब उनसे पूछा जाता है, अब लैन कुरैन बोलता है, तो बताओ तुम लोग गुस्सू आने के लिए क्यों राजी हुए? फिर जिया थोड़ा सा शर्माते हुए बोली, क्योंकि यहाँ पे हमारे फंक्शन रहते हैं। ये सुन के शॉक्ड, वो खास करके मतलब 2% शॉक्ड हुए थे। वो कोई और नहीं, लान वांगजी अभिभूषण थे, क्योंकि ये नाम जो जिया ने नाम यूज़ किया था, इस नाम के बारे में किसी को भी नहीं पता था सिवाय इन दोनों के। ये दोनों ही हैं जो कि इस नाम के बारे में जानते हैं। विंग तुरंत शॉक्ड होके बोलता है कि क्या क्या बोला? फिर उसके बाद जिया ने फिर से कहा, जी हाँ यिलिंग पेट्रैक, हम यिलिंग लाओजू और साथ ही साथ हंगवन जून की वजह से ही यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हमें उनसे मिलना था। तो वो लोग और सॉफ्ट। फिर नाइस बोलती है, क्योंकि हम सब उनके फैंस हैं, इसीलिए हम लोग अपने आइडल के पास ही ना रहेंगे। तो सब तक कंफ्यूज थे कि ये सब क्या है, फैंस, आइडल्स, ये सब क्या है, क्या वर्ड है, साथ ही साथ ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये कब इनसे मिल गई जो इनकी फ़ैन बन गई। सबके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा सवाल थे। तो फिर सामा दीदी बोलती हैं, देखिए ऐसा कुछ गलत मत सोचिएगा आप लोग। फिर झुमा दी बोलती है, हाँ बिल्कुल आप लोग गलत मत सोचिएगा, हम लोग जिस दुनिया में आए हैं वहाँ पर इन दोनों के नाम पर बहुत सारे किताबें लिखे गए हैं, यहाँ तक कि आप लोगों के भी नाम पर। तो फिर सब और शॉक्ड कि ये क्या बोल रही है। फिर शामादी बोलती है, रुकिए मैं समझाती हूँ। हमारे हिसाब से ये दुनिया एक नॉवेल की दुनिया है, और हम शायद किसी नॉवेल के अंदर आ गए हैं, या फिर ये कह ले किसी ड्रामा के अंदर आ गए हैं। और आपके लिए ये दुनिया रियल है, पर हमारे लिए ये दुनिया एक इमेजिनेशन दुनिया है। हमारे ख्याल से ये दुनिया एक नॉवेल है, और नॉवेल के अंदर हम लोग शायद आ गए हैं, गलती से टाइम ट्रेवल कर लिए हैं। तो सब और कंफ्यूज कि ये क्या बोल रही हैं। फिर उसके बाद सामादी बोलती है, हश कैसे समझाऊँ इन्हें। फिर आयुधि बोलती है, रुकिए मैं ट्राई करती हूँ। फिर आयुधि बोलती है, हम लोग जिस दुनिया में आए हैं उस दुनिया में आप लोगों का एक नॉवेल लिखा हुआ है, साथ ही साथ एक ड्रामा भी बनाया गया है जिसका नाम है द अनटेम्ड। नॉवेल का नाम है मोदाओ जूसी, और उस हम लोग के अकॉर्डिंग हम लोग मोदाओ जूसी के अंदर है या फिर द अनटेम्ड के अंदर है। ये तो आप लोग की दुनिया है, हिस्टोरिकल वर्ल्ड है,
बट हमारे लिए ये एक नॉवेल या फिर ड्रामा है जिसके अंदर हम लोग आ चुके हैं गलती से, और हमें नहीं पता कि हम कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे। ये सुन के लनकुरन अपने दाढ़ी को सहलाते हैं और फिर बोलते हैं अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जब तक तुम लोग घर नहीं जाती अपने, तब तक यहाँ पे रह सकती हो। तो ये सुन के सारी गर्ल्स खड़ी होती हैं अपनी जगह से और उन्हें एक साथ 90 डिग्री तक बो करती हैं। और वो सारे एल्डर्स साथ ही साथ सारे के सारे मेंबर्स भी खड़े होते हैं और वो सभी भी बो करते हैं एक साथ। तो चलिए आज का पाठ हम यहीं तक रखते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि अब क्या बवाल होगा गुसु में। जहाँ पर गुसु में शांति ही शांति फैला रहता था, अब गुसु में कौन सा बवाल फैलेगा, ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का पार्ट कैसा लगा, और क्या आप लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए एक्साइटेड हैं, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, तो अब हम कल मिलेंगे। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।